मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में बच्चों ने कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पहाड़ की संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम बच्चों ने यहां पर प्रस्तुत किए। सीएम धामी ने बच्चों के कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। वहीं सीएम धामी ने बच्चों से कहा कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए। जिस दिशा में भी आप जाना चाहें या जो आप अपने लिए चयन करें, उस क्षेत्र में सबसे आगे रहना, सबसे अच्छा काम करना और पूरे मनोरथ के साथ काम करना, सबसे आगे रहना, सबको रास्ता दिखाना, सबको दिशा दिखाना और जो भी काम मिले उस काम को इतने बढ़िया तरीके से करना कि लोग कहें कि ये सर्वोत्तम काम इनके द्वारा किया गया है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले प्रचार के लिए उत्तराखंड के दर्जन भर अनुभवी नेताओं की डिमांड की गई है। उत्तराखंड बीजेपी ने शनिवार को 8 पार्टी नेताओं को कर्नाटक के लिए रवाना भी कर दिया। वहीं 18 अप्रैल को कई और नेता भी कर्नाटक जाएंगे। तो कर्नाटक चुनाव में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में उत्तराखंड से भी 8 नेता कर्नाटक के लिए रवाना हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और नेताओं की डिमांड की गई है। सभी की कोशिश यही होगी कि कर्नाटक में जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके और एक बार फिर से वहां पर कमल खिलाया जा सके। 8-10 लोगों को फिलहाल सभी लोग आज ही हम लोग कर्नाटक के लिए रवाना होने वाले हैं। निश्चित तौर पर जिस जिम्मेदारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी ने और प्रदेश नेतृत्व ने हमको वहां पर भेज रहे हैं, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के हम लोग अपना प्रयास करेंगे। 14-15 लोग यहाँ से जा रहे हैं जिनको अलग अलग विधानसभा दी गई है और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी ने सबको ही दिशा निर्देश दिए हैं कि आपको फलानी विधानसभा में जाना है। इधर टिहरी में चारधाम यात्रा के घनसाली केदारनाथ रूट को ठीक करने का काम तेज कर दिया गया है। घनसाली केदारनाथ रूट पौराणिक रूट है और 2013 की आपदा में इसी रूट से यात्रियों को निकाला गया था। इसे ऑल वेदर प्रोजेक्ट से जोड़ने की मांग की जा रही थी। चारधाम यात्रा में भारी संख्या में इस रूट से यात्रियों की आवाजाही हुआ करती है। चारधाम यात्रा की पहले और दूसरे पड़ाव यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में दर्शनों के लिए पर्यटन विभाग स्लॉट व्यवस्था लागू करने की कोशिश में है। दोनों ही धाम में प्रतिदिन पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या काफी अधिक होती है। ऐसे में दर्शनों के लिए उन्हें लंबी कतार में लगना पड़ता है, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। तीर्थयात्रियों को लंबे समय तक लाइन में लगे रहना पड़ता है और इसलिए पर्यटन विभाग इस बार पंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए स्लॉट व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर चुका है। यमुनोत्री धाम में जानकी चट्टी में तो गंगोत्री धाम में पार्किंग के पास स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था रहेगी। दोनों ही धामों में स्लॉट सिस्टम को प्रभावी तरीके से चलाने के लिए 38 पर्यटन मित्र तैनात किए जाएंगे, जो पर्यटन मित्र की ड्रेस में यात्रियों की मदद करेंगे। बात ये रहेगी कि एक यात्री को पता होगा कि उसको किस समय में धाम के अंदर दर्शन करने जाना है और अन्यथा लाइन में घंटों खड़ा नहीं रहेगा और उस टाइम के जो उनके पास समय उपलब्ध होगा उसमें वो अन्य दर्शनीय स्थल जो हमारे धामों में है, जैसे स्नान कर सकेंगे या जो है पूजा कर सकेंगे, ये सारे कार्य वो उस स्लॉट पे जो कैप होगा उसमें कर सकेंगे। केदारनाथ धाम की तर्ज पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और लगभग 2500 साल पुराने जागेश्वर धाम का कायाकल्प होने जा रहा है। जागेश्वर धाम के रीडेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। सरकार की कोशिश है कि काम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाया जाए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम का उल्लेख स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जागेश्वर धाम में करीब 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। यहाँ बने नायाब मंदिर फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मानस खंड को प्रमोट करने की योजना के तहत जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर केदारनाथ की तर्ज पर सुविधाएं जुटाई जाएंगी
और जहां पर जरूरत हो मंदिर स्ट्रक्चर को मजबूती भी प्रदान की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो। सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए ये लोग मास्टर प्लान तैयार करेंगे। जैसे ही एक रफ ड्राफ्ट तैयार होता है तो समस्त जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम लोग एक मीटिंग करते हुए इसको फाइनल करेंगे। हिंदू मान्यता के मुताबिक जागेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। पिछले कुछ सालों में जागेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालु और टूरिस्टों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसीलिए अब यहाँ पर मास्टर प्लान लाने की भी जरूरत महसूस की गई। हालांकि मंदिर के आसपास रहने वाले कई पुजारी और कारोबारी इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं उनका आशियाना तो नहीं छीन जाएगा। विस्थापित तो लोग ये करने जा रहे हैं, लोगों को यहाँ से जागेश्वर को खाली करना चाह रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में हम लोग यहाँ के पुजारी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं और अन्य लोग हैं जिनके पास एक एक घर है और सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं अपने परिवार के साथ और मंदिर में 3 कालों की पूजा करते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम पहले व्यवस्थापित किया जाए और हमारी रोजी रोटी को नहीं छीना जाए और उसके बाद जो है मास्टर प्लान लागू हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पुनर्निर्माण में सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। जागेश्वर धाम में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु और सूर्य देव को भी प्रमुख रूप से पूजा जाता है। माना जा रहा है कि मास्टर प्लान लागू होने के बाद जागेश्वर धाम आने वाले सालों में टूरिस्ट के लिहाज से आकर्षण का बड़ा केंद्र बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।